व्हाट इज शॉट इन फिल्म मेकिंग? कौन बताएगा? ये ऑन कर दो ना, ये ले लो। ये तो पीछे देखो, शॉर्ट कंप्लीट चीज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एक वीडियो को शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अक्सर फिल्म मेकर्स जब वो कोई मूवी देख रहे होते हैं कि यार क्या शॉर्ट है, क्या शॉर्ट है, तो इट्स मीन वो फिल्म मेकर हर एक चीज के बारे में बात कर रहा होगा। अब आपका सवाल ये होना चाहिए, सर ये जो आप हर चीज बयान कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, तो पहली चीज उसमें है फ्रेम। क्या है? फ्रेम। तो शॉर्ट को जरा भूल जाओ, अब फ्रेम पे आ जाते हैं। व्हाट इज फ्रेम? व्हाट इज फ्रेम? फ्रेम सही है। एग्जैक्टली। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम को बनाया जाता है, उसको प्रॉपर प्लान किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि यार आई डोंट वांट दिस फ्रेम इन माई फिल्म, मुझे ये फ्रेम चाहिए, ये दिस फ्रेम, क्योंकि यहां पे डेप्थ भी आ रहा है। अक्सर हमने देखा क्या हुआ ना, मूवीज के अंदर जब मूवीज बन रही होती है, वो डायरेक्टर होता है बड़ा फनी सा, अरे वाह वाह क्या फ्रेम है, अरे वाह वाह क्या फ्रेम है, तो वो बेसिकली वो फ्रेम्स चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये फ्रेम्स पहले से डिसाइड होते हैं प्री प्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, एक और चीज हमने मिस की थी, फिल्म्स के प्लानिंग के फेज को कहते हैं प्री प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? प्री प्रोडक्शन। ये आप अपने जहन में डाल दो। और बाद में जो एडिटिंग सीन होता है उसको कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रोडक्शन। डायलॉग्स की डबिंग हो रही है, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में डायलॉग्स हो रहे हैं, एडिटिंग का लायामल जारी है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें हम पोस्ट में देखते हैं। ठीक है, तो प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो फ्रेम में आता है। अब फ्रेम को बनाया जाता है प्रॉपर, लाइक अब एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं। एक इंटरव्यू शूट करना है आपका ना, और मेरे पास एक ही प्लेस है। सब चलो बाहर की बात कर लेते हैं। बाहर मेरे पास एक ही प्लेस है, बैकग्राउंड में पीछे क्या है? व्हाइट है। व्हाइट एक दीवार है, और एक कैमरा है, एक टेबल है, एक कुर्सी है। अब देखा है तो वो मेरा फ्रेम है। क्या है? मेरा फ्रेम है। बट अब फ्रेम को अच्छा करना ये मेरे ऊपर है, फ्रेम को बनाना मेरे ऊपर है। अब फ्रेम क्यों बनाया जाता है, फ्रेम को कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, हम जो इस स्टोरी वहां पे कंप्लीट करना चाह रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि वहां पे एजुकेशनल वीडियोस बन रही हैं। क्या बन रही हैं? एजुकेशनल वीडियोस बन रही हैं। तो एजुकेशनल वीडियोस बन रही हैं, और पीछे में अब मुझे पता है कि मेरा बिल्कुल बैकग्राउंड फ्लैट है। क्या है? बैकग्राउंड मेरा फ्लैट है। अब वो फ्रेम जो बन रहा है, इट्स नॉट वर्थ, मतलब वो मजा नहीं देगा। लाइक ठीक है, वीडियो बन रही है, नॉर्मल वीडियो, अगर कोई देखेगा ही बोलेगा यार ये कोई प्रॉपर प्रोडक्शन इस पे काम नहीं किया। किसी नॉर्मल बंदे ने बस डीएसएलआर उसने यूज किया होगा, पकड़ के बैठ गया, बंदा बात कर रहा है। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है, वन बाय वन बताना कि उस फ्रेम को जो एजुकेशनल वीडियो के ऊपर लाए करती है, उसको हम कैसे अच्छा फ्रेम, लाइक कोई भी देखे बोले कि व्हाट अ शॉट या व्हाट एन इंटरव्यू, वन बाय वन बताएंगे जो आपको लगता है कि उसमें उस फ्रेम में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो वही उसी की तो बात कर रहा हूं, क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। बुक्स कहां?
बैकग्राउंड में कैसे लगाओगे बुक्स को? हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड है, बुक्स आगे टेबल में आ सकती हैं। वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट, तुम नहीं बताओ, और कोई बताया ना, देखें जरा इनकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। पोस्टर किस तरह के पोस्टर? लाइक व्हाट? लाइक व्हाट? वो तो दिखेगा तो है नहीं। क्या लिखा हो? फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टर आ गया, एक फोटो पोर्ट्रेट आ गया। फॉर एग्जाम्पल वीडियो बना रहा है यूएक्स वाई के ऊपर। वेरी गुड, ऐसे ही, क्योंकि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट ऐड करेंगे तो फिर टेक्स्ट तो वो रीडेबल नहीं होगा। वेरी गुड। हम भाई हमारे पास फ्रेम्स आ गए और बैकग्राउंड में फ्रेम्स आ गए। कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोर्स के ऊपर है, कुछ भी है, अगर वो बेचारा गरीब मेरी तरह यूट्यूबर है तो उसके पास तो प्ले बटन नहीं होगा, बट अच्छा है जो यूट्यूबर है उसके लिए अच्छा है। और क्या लगाते हैं? गमले पौधे आ सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई एस्थेटिकली कोई बहुत ही मिनिमलिस्ट ट्री आ गया, गमला, और पीछे से फ्रेम 300 का मिल जाएगा, गमला मिल जाएगा 1000 रुपए का। प्ले बटन के लिए तो टाइम चाहिए। बुक्स जो घर पे पड़े हैं वो लगा दो। 2000 का भी तो फिलहाल खर्चा है। और भाई पीछे अच्छा, तुम बोले कि बुक शेल्फ बनाया जाए, हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा जो मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं तो उनके आगे वो डिवाइड माइनस पड़े होते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है। और जो जो फिल्म मेकर्स हैं वो अलग अलग से टॉयज रखते हैं, जैसे कि मेरे दोस्तों के स्टूडियो में है तो टॉयज होते हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ये। इसी के जो जो यूएक्स वाई वाले हैं तो वो उस तरीके से जो डिजाइन के हवाले से कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। हाँ भाई, लैपटॉप आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने एक फ्रेम को फिल किया और उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग किया कि अगर कोई देखे तो बोले हाँ यार दिस अ फ्रेम, अच्छा फ्रेम है, ठीक है। अब आप उन चीजों को आगे पीछे कैसे लायक, उन्होंने कहा कि एक फ्रेम बट 3 फ्रेम हो बिल्कुल सेंटर में, 1 2 3, एक में यूएक्स हो, एक में डिजाइन, एक में डिजाइन के हवाले से कोई भी आर्ट हो, कोई भी आर्टिस्ट से फॉर्म हो, तो वो फ्रेम को आपने भरना होता है, उसको उसी तरीके से बनाना होता है, ठीक है। अब दूसरा फ्रेम, एक ऐसा घर दिखाना है, ऐसा कैरेक्टर जो बेटा हुआ फुल गरीब है। क्या है? गरीब। क्या है भाई? गरीब। और फ्रेम, ये फ्रेम है उस विंडो से लेकर इस विंडो तक, इन सबको हटेंगे, उसमें क्या चीजें ऐड किया जाए कि गरीबों वाला फ्रेम दिखे। पहली बात तो ये कि ये जो कलर हमने जानबूझ के उसको घसीटना पड़ेगा ताकि कलर हट जाए। हाँ, और कुछ भी नहीं रखो तो फिर वो पोर्ट्रेट नहीं होगा ना, फ्रेम बनाना पड़ेगा। हाँ तो वही तो बताना है ना, वही होंगे, वही तो। अब इतना बजट नहीं है ना, विंडो नहीं बना सकता है। हाँ भाई, 1 बाय 1 बता तू वनस। मैं क्या बताऊं, बता। पुरानी चीजें क्या, रेडियो रखें? वो रेडियो थोड़ी सुनेगा, गरीब बेचारा मर रहा है तो उसको रेडियो सुनाएगा। हाँ देखो, यहां पे मैंने कहा गरीब का घर है, वो भी गरीब 2023 का गरीब है वो। अब जानबूझ के वो हमारे पास इंडियन में ऐसे ही होता है, गरीबों के हाथ में लालटीन नहीं भाई, अब वो दौर गया, लालटीन वाला दौर गया। नहीं नहीं, इतना भी गरीब नहीं, ऊपर उसके पास छत है। हाँ कैरेक्टर बेटा होगा ना, वही तो फ्रेम बनाना है।
कैरेक्टर के ऊपर बात ही नहीं है, मैं तो फ्रेम बनाने की बात कर रहा हूं। और बताओ ना यार। हाँ बता हमजा। और बताओ। हाँ अभी पीछे है बिलाल, तुमको पता है क्या हो रहा है क्लास में? हाँ तो बता, खड़ा हो। अबे ओ भाई, कैरेक्टर को नहीं बनाना, फ्रेम को बनाना है, गरीबों वाले कपड़े। बैठ जाओ। सही है। और अच्छा आइडिया है। हाँ गुड है। हाँ लाइट डीम होनी चाहिए। भाई पहली बात तो ये है कि चारपाई वहां पड़ी होगी, ठीक है। हाँ ठीक है, चारपाई वहां पे होगी। और ये जो स्विच है ना, ये निकला हुआ होगा, स्विच निकला हुआ होगा। सही है सही है। सही है ना, तो वो लाइट बार होगा तो फ्रेम का हिस्सा है, ठीक है, फ्रेम का हिस्सा है। अब चूंकि हमारे पास एक ही फ्रेम है, तो वो गरीब है तो फ्रिज यूज नहीं करेगा, तो उसके घर में हटका पड़ा हुआ है पानी के लिए, ठीक है, हटका पड़ा हुआ है। और जो बिस्तरा जो उसके ऊपर रखा हुआ है ना, वो बिस्तरा काफी पुराना है, ठीक है, बिस्तरा काफी पुराना है। कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है जोर जोर से? सही है, तो बिस्तरा पुराना होगा। इस तरीके से हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। और फिर जो वो खुद कैरेक्टर है, उसको भी जाहिर सी बात है उस तरीके से मेकअप किया जाएगा, उसके चप्पल पुराने होंगे, उसके कपड़े पुराने होंगे, इस्त्री वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट चीजों को एक फ्रेम बनाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेम समझ आया क्या होता है? शॉर्ट के अंदर फ्रेम को बनाया जाता है कैसे कि उसकी नीड प्रॉपर हो सके, जो वो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक फील कंप्लीट हो सके। इसी तरीके से अगर कोई क्रिमिनल का कोई सीन बनाना है, लाइक लगे कि दो क्रिमिनल यहां बैठे हुए अपने अड्डे में, क्या करोगे? हाँ हाँ ठीक है, कैरेक्टर के हवाले से तो बिल्कुल ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि उनके आगे एक टेबल होगा जहां पे कुछ ड्रिंक के बोतल्स होते हैं, और चूंकि रियल में वो करते हैं इस तरह की चीजें, ठीक है। और स्मोकिंग का वो कौन होता है? एशले होता है, एस्ट्रे। तुम लोग निकालते हैं, मुझे तो नहीं पता। एस्ट्रे वहां पड़ा होगा, ठीक है। तो एस्ट्रे में काफी सिगरेट्स होंगे होंगे और 8 से 9 मोबाइल फोन सामने पड़े होंगे, ठीक है ना। और घर घर गरीबों वाला नहीं होगा, अमीर होगा, क्योंकि उनके पास पैसा बड़ा होता है, ठीक है ना। और ग्रीन या रेड लाइट वहां पे जारी होगा, ठीक है, चल रहा होगा, क्योंकि वो व्हाइट लाइट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर क्रिमिनल सीन। आपने अक्सर देखा होगा जहां पे क्रिमिनल्स का सीन है, या तो लाइट डीम होता है, या तो रेड होता है, या तो कुछ अजीब लाइट होता है। व्हाइट लाइट इज अ पीस। घर का सीन है तो वहां पर व्हाइट लाइट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से लाइटिंग से भी फ्रेम का मूड चेंज करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि गरीब के लिए हम लाइट को डीम कर देंगे, और वाकई डीम लाइट होती है। सही है भाई।
Music frames in the context of film making. अरे नवानी अच्छोत का है। फ्रेम्स तो आ नहीं रहे, उल्टा फिल्म मेकिंग्स आ रहे हैं, फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। और फ्रेम के अंदर कंपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये देखो, ये फ्रेम देखो, ये सारे फ्रेम्स हैं। ये फ्रेम बहुत मशहूर हुआ था, आज तक मशहूर है, लोग इसको यूज करते रहते हैं। और आपको अक्सर जो अच्छे वाले फ्रेम मिलेंगे आपको वाइड एंगल मिलेंगे। अभी एंगल्स पे आएंगे तो एंगल्स का आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये सारे एंगल्स हैं, सॉरी फ्रेम्स हैं, उनको बनाया जाता है, उनको डिज़ाइन किया जाता है। लाइक ये देखो, बारिश का सीन है और एक अंडरपास है। सही है। तो ये फ्रेम का सारी कहानी है फ्रेम की, और इस तरीके से हम फ्रेम्स को पढ़ते हैं और देखते हैं। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? नो प्रॉब्लम। कोई भी फ्रेम जो आप बनाना चाहते हो, जो शॉर्ट के अंदर आना है, दैट इज अ फ्रेम। कलर्स और वाइब्स, ठीक है। हमारे मुल्क में ब्लैक कलर का मतलब क्या है? सोग है। मैंने आप सबको दावत दी। मैंने कहा यार, एक अनोखा बंदा आया था, उसने कहा था कि यार मेरे भाई की मेहंदी है, आप लोग आना। और उसने बहुत, भाई की मेहंदी नहीं होती, चलो बहन की मेहंदी है, ठीक है, तो बहन की मेहंदी है, आप लोगों ने आना है। चलो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो फिर मैंने आप लोगों को दावत दे दी। मैंने कहा चलो, काफी टाइम से आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, अच्छा चलते हैं। तो फिर मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम वहां गए तो मालूम पड़ा कि वहां पे तो जो मेहंदी का सीन है, वहां पे तो ब्लैक ही ब्लैक चीजें हैं भाई, येलो तो है ही नहीं। हाँ नहीं, ब्लैक नहीं हो सकता, वेडिंग में ब्लैक हो ही नहीं सकता कभी भी। मैंने मेहंदी की बात की, मेहंदी के कलर एक ही है, येलो। येलो होता है ना, जो भी हो, ब्लैक तो नहीं होता ना, ब्लैक नहीं होता। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। तो क्या आपको फील होगा मेहंदी है? नो, बिकॉज द कलर्स आर वाइट। तो अगर क्रिमिनल सीन क्रिएट करना है तो जाहिर सी बात है, तो ऐसा डार्किश लुक होना चाहिए और रेडिश लुक होना चाहिए, ठीक है, ग्रीनिश होना चाहिए, ताकि फील हो कि हाँ।
और कलर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिल्म मेकिंग. हर इंडस्ट्री में कलर्स आर इंपॉर्टेंट, हर इंडस्ट्री में. सही है, कलर्स आर इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं एंगल की. व्हाट आर एंगल? पर्टिकुलर डायरेक्शन. व्हाट इज डायरेक्शन? कौन बताएगा एंगल? अक्सर आप लोग किसी इवेंट में जाते हो, दोस्त को बोला, अबे एंगल अच्छा नहीं है तेरा, एंगल बनाना सही बना. पता भी नहीं बट मेरी बोलेंगे एंगल अच्छा नहीं है यार, एंगल सही कर. एक चीज आपने नोट की होगी, अगर आपका कोई फ्रेंड शॉर्ट है, वो बोलेगा यार लो एंगल है, मैं लंबा दिखूं. ठीक है ना? ठीक है, तो फिर वो लो एंगल वो एक एंगल है और वो रियल में एंगल है. एक होता है हाई लेवल एंगल, बिल्कुल सामने टू सामने, ये हाई लेवल एंगल है. ठीक है, और ये इसके पीछे भी एक थ्योरी होती है बनाने का. ठीक है, और ये एंगल्स, इसकी वीडियो देख लेते हैं, एक शॉर्ट वीडियो है, आपको दिखा लेता हूं. एंगल्स आर द मोस्ट पावरफुल थिंग्स टू एक्सप्लेन योर शॉट, टू एक्सप्लेन योर मैसेज. ठीक है, और एंगल लो एंगल होता है, हाई लेवल एंगल होता है, टॉप एंगल होता है, बर्ड व्यू एंगल होता है, जहां से आप ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट तरीके के एंगल होते हैं. पीटर साहब आ गए. Studio Blender is one of the most important YouTube channel if you want to learn filmmaking. It has videos. Films are made up of sequences. Sequences are made of scenes. तो फिल्म बनते हैं सीक्वेंसेस से सीन्स पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं. And scenes are made up of shots. और सीन्स क्या है? जो अभी आप राइट डाउन कर रहे हो, फिर उससे शॉट्स बनते हैं जो आप शूट्स करेंगे. In the previous episode of this series, we went over how to frame your subject to isolate individuals or create relationships. But as shot size and framing are decided, you'll need to consider camera height. Specifically, the angle of the camera. The angle of the camera. This is episode 3 of the shot list. Camera angles. If shot size and framing are used to isolate what we are looking at. So basically यहीं पे इसने क्लियर कर दिया Are all about कि ये वो चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं, like what we are looking for. खड़े हो जाओ मुदस्सिर, खड़े हो जाओ. वली तुम आगे आओ, मुदस्सिर पीछे जाओ. तानिश साहब खड़े हो जाओ, आगे आओ. Friendships are not good in class. हर जगह आप लोग सुनते हो फ्रेंडशिप्स आर गुड, फ्रेंडशिप्स आर नॉट गुड इन क्लास. दोनों फेल हो जाओगे, फिर चाय पियोगे बाहर. सही है. सो ये कह रहा है कि एंगल्स वो चीजें हैं जो हम वॉच कर रहे हैं, लाइक वी आर वॉचिंग समथिंग दैट इज एंगल. ठीक है, how we are meant to perceive them. That adds हाउ वी आर मेन टू परसीव. नाम जब परसेप्शन की बात आती है तो इट्स मीन उस चीज पे कोई ना कोई थिंकिंग है. ठीक है, आई एम वॉचिंग एंड आई एम परसीविंग, दोनों डिफरेंट चीजें हैं. परसीव में मैं हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज सोच रहा हूं. लाइक कोई एंगल है बहुत
ऐसा एंगल है कि मुझे सिर्फ एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि मुझे पता है कि मैं जो वॉच कर रहा हूं इससे अगले सीन में कुछ ना कुछ अजीब होने वाला है, ठीक है, तो वो परसीव कर रहे हो आप। Camera angles are all about how we are meant to perceive them. That adds yet another layer of meaning to every camera shot. हर एक कैमरा शॉट की मीनिंग होती है। फिल्म्स के अंदर आप जो बड़े बड़े जो मूवीज हैं जो ऑस्कर अवार्डेड हैं, ओ भाई साहब ओ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, मुंह धो के जा। I really don't understand कि आप लोग फ्रेश होकर क्यों नहीं आते हो क्लास के अंदर। We'll be looking तो हर एक शॉट की मीनिंग होती है, ये से नहीं है बस कैमरा लगा दिया शाहरुख खान भाग रहा है, वाह वेरी नाइस, कैमरा लगा दिया जेम्स बॉन्ड जो है ना वो कोई स्टंट प्ले कर रहा है, ठीक है ना, कैमरा लगा दिया जो है ना वो सलमान खान कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, कैमरा लगा दिया बाबू राव आ गया है, ठीक है ना, सुनील शेट्टी आ गया, ठीक है ना, ए बाबू भैया, ठीक है, इस तरीके से नहीं है। और हर तुम लोग कर क्या रहे हो आज, ठीक है, तो हर एक शॉट की मीनिंग है, हर एक शॉट की मीनिंग है। 9 different types of तो camera अभी हम 9 डिफरेंट शॉट्स देखेंगे, ठीक है, जो कि यूज होती हैं। angles. As we cover each camera angle and technique, we'll be filling out a shot list using Studio Binder that you can download and reference. Now, let's begin with our first camera angle, the low angle. Any shot that finds itself Low angle, write down the angle's name, these are really important. Low angle, हाँ एंगल्स, ये टाइप ऑफ एंगल्स हैं। हमजा साहब खड़े हो जाओ। लो एंगल की एक चीज हमेशा याद रखें कि वो आपका जो सब्जेक्ट है उसके आई लाइन से नीचे होता है, बिकॉज इट्स अ लो एंगल। below a subject ये देख रहे हो, ये कैमरा है, eye line, looking up at them, it तो लो एंगल यूं होगा। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा शॉट यहां से बन रहा होगा, आई विल बी लुकिंग दिस, ठीक है। is a low angle shot. ये देखो, दिस इज अ लो एंगल, दिस इज अ लो एंगल। Low angle shots are typically used to make a subject look more powerful. सो आपने देखा होगा अक्सर अक्सर इंडियन फिल्म्स के अंदर कोई लड़ाई वाला सीन है, अजय देवगन हमेशा नीचे से दिख रहा होगा। अजय देवगन वो जो एक पंच मारता, बंदा यूं गिरता, फिर यूं गिरता, फिर यूं गिरता था। तो वो किसी भी चीज को पावरफुल दिखाने के लिए, एंड इट्स रियली मीन टू बी पावरफुल, ठीक है, तो वो सीरीज इसको। अब ये मूवी है Perfect for heroes. विलियंस। अक्सर आपको जो विलन होंगे ना वो आपको हमेशा लो एंगल में दिखेंगे। The degree can be subtle or extreme. Low angles are not confined to human subjects like in 2001, but the effect is the same. Let's look at the scene. Man, I hate lions. Pussy and hairy. And man, are they ugly. Oh, Scars, just you. Consider this low-angle shot of Scar. Everything about this shot spells villainy. The color, the smoke, the darkness, the expression. But it is the low angle that brings it all together. For more on the low-angle shot, check the description for our video where we break down how to use a low angle in more detail. Up next, a complementary angle often paired with the low angle, the high angle shot. High angle shot. While low angle shots can pump a character up, high angle shots can beat them down. बहुत ही मजे की बात की कि जहां पर लो एंगल आपको पावरफुल दिखाता है तो हाई एंगल उनको बीट कर देता है, ठीक है।
High and low angle shots are often paired in the same scene to heighten the अक्सर इन दोनों का पेयर होता है, अक्सर इन दोनों का पेयर होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई लो एंगल में है तो दूसरा हाई एंगल में होगा। लाइक राइट नाउ क्लास के अंदर मुझे पता है कि कोई बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, और मैं बड़ा खतरनाक टीचर हूं और मैं जो गलती करता हूं उसको मार देता हूं बच्चे को, ठीक है। और इस वक्त हमजा ने बदतमीजी बहुत खतरनाक वाली बदतमीजी की टीचर के साथ, तो अब मैं मतलब मारने जा रहा हूं ना, चाकू मेरे हाथ में। हाँ सही है, तो फिर जाहिर सी बात है जो कैमरामैन होगा वो मुझे लो एंगल्स देगा, बिकॉज आई एम मोर पावरफुल, मोर एनिमी एंड मोर इविल ए कैरेक्टर दैट आई हैव राइट नाउ, और ये मासूम है, ठीक है। तो फिर वो एक इस तरह के सीक्वेंस होगा, मैं यहाँ से बात करूंगा, तूने क्यों ये गलती की, बोलेगा माफ कर दो सर, ठीक है। तो वो इस तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल वे में, और वीवर्स को भी वही चीज अट्रैक्ट होगा कि हाँ ठीक है, वो बहुत ही एनिमी और इविल है और ये बहुत मासूम और बेचारा गरीब और लाइक क्या, हाँ मिस्कीन, सही बताया तूने। imbalance of power between subjects. High angles are typically used to diminish a character, making them appear weak or vulnerable. An extreme variation of the high angle is the aerial shot, typically used to establish environments. हाई एंगल में अगर वो कोई भी एरियल शॉट्स है तो वो टिपिकली एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं अबाउट एरियाज। फॉर एग्जांपल मेरा एक फिल्म का सीन बना यूरोप में, दूसरा सीन है मेरा पाकिस्तान में और कराची के अंदर, तो मेरा एक एरियल शॉट होगा जहां पर कराची के पुराने घर दिख रहे हैं और फिर गाड़ियों की आवाज आ रही है, आपने अक्सर देखा होगा। इसी के अंदर फॉर एग्जांपल सेम एरियाज हैं बट एक एरिया मतलब कि डिफेंस के साइड एक एरिया, कराची के वो एरियाज जो इतने एस्टेब्लिश नहीं हुए, ठीक है। अब मेरा दूसरा सीन वहां पे होने वाला है, तो मैं कोई ना कोई हाई एंगल ड्रोन से बना के एरियल शॉट वहां से दिखाऊंगा कि अब मेरा जो नेक्स्ट जो सीन्स है वो कहां यूज होने जा रहा है। Cities, landscapes, or to present characters moving through a larger world. और कोई ऐसा कैरेक्टर जो लार्जर वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल एक गैंग है सके मुजम्मिल, जैद और अपना शायान और तानिश, इनका गैंग है, ये लोगों को मारते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने सारा माल साफ करके जो है ना डिफेंस का आप जा रहे हैं, गरीबों को और मारने हैं, गरीबों को और लूटने, उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे उनको दिखाना है कि ये इतना बड़ा वाइड एंगल्स जो है ना पूरे इलाके को साफ करने वाले, तो मैं ऊपर से एरियल शॉट दिखाऊं, ये चारों पतली गली से वॉक कर रहे हैं, जैसे इमेजिन कितना जबरदस्त एंगल होगा, और ड्रोन शॉट जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है और ये वॉक करते जा रहे हैं, ठीक है। For a rather extreme example of a high-angle shot, we look to the Avengers. A powerful hero needs a powerful villain, and what better way to challenge our muscle-bound protagonists than a threat that dwarfs them? In the description, you'll find a link to our high-angle video essay where we break down how to use this towering shot to convey narrative or character details and elicit a viewer's emotion. एंगल शॉट मोस्टली आपने देखा होगा जहां पे कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज जो कि आपको आपके माइंड को वो फीड करते हैं। लगा कोई बंदा गिर रहा है तो वो पहले ही लो एंगल होगा, जब वो गिरेगा तो ऐसा कि हमें ऊपर जाता है, अपना को दिखाता है कि खाई कितनी गहरी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से response. When high angles approach 90 degrees above the subject, they और फिर ये हाई एंगल में 90 डिग्रीज भी आ जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल 90 डिग्री में become the overhead. ओवरहेड शॉट, An overhead shot, also known इसको आल्सो बर्ड्स आई व्यू भी कहते हैं, अभी जो मैंने नाम लिया आपको, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स जिस तरह देख रहा होता है बिल्कुल 90 डिग्री में देख रहा होता है।
अगर बर्ड्स हमें देख रहा होगा ना, अब इनको देखो पतंग उड़ा रहे हैं, तो वो हमें 90 डिग्री में देख रहे होंगे. सही है. And as a bird's eye view or a God's eye view finds the camera directly above the subject, shooting straight down. Overhead shots are great for showcasing Overhead shots are great for showcasing complex movements. Complex का मतलब क्या होता है? गिचपिच, समझ ना आने वाली चीज, या फाइट सीन क्यों फाइट हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, कुछ होने वाला है अभी, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करना. complex movements, and they could suggest a connection to the divine, or to capture the horrific details of a crime scene. क्राइम सीन हमेशा ऊपर से दिखते हैं. क्राइम सीन हमेशा नोट करना, when they show you very horrific scene, तो वो ऊपर से बनाते हैं कि क्या होने जा रहा है. Consider this moment from The Master. सो रहा है ऊपर. Freddy lays above his fellow sailors, most likely drunk and unconscious, but the shot is presented without context. All we see is a character who is disconnected. In more ways than one. Small businesses are determined. हमें पैसे मिलते हैं, हमें भी पैसे मिलते हैं. It's easy with go. Now, an angle that puts us off balance. The Dutch angle. The Dutch angle shot इसको कहते हैं डच एंगल. ये अजीब है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये एंगल. ठीक है. skews the horizontal. हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा टेढ़ा, यूं. फॉर एग्जांपल बंदा यूं खड़ा हुआ, यूं करके. वो नहीं आप लोग पिक्चर लेते अक्सर बॉयज, ये ब्रो, वो वाला एंगल है ये. Access to the frame for an off. अक्सर ये आपको रेपर जब जो रेप कर रहे होते हैं आपको वो वहां मिलता है ये. Kilter image that produces a variety of effects. A Dutch angle can create a sense of unease. और ये फाइटिंग सीन्स में, और इसको जोकर फिल्म में भी अच्छा खासा यूज किया गया है. और मतलब इट्स काइंड ऑफ कोई चीज को आपने ना हलटा दिखाना है, नो नॉट गुड थिंग, वहां यूज होगा. Mania. Back, Jim, back. If you don't buy things, toilet paper, new cars, computerized blenders, electrically operated sexual devices, stereo systems, and burn. Terror. Or bewilderment. You're worried about me. Why? A Dutch angle can also be used to magnify tension. In Do the Right Thing, director Spike Lee uses Dutch angles to intensify the vitriol between embittered characters. Jungle music off! We ain't enough! I'm trying to be like jungle music! The Dutch angle for maximum impact. Check the description to our video essay where we break down Brian De Palma's Dutch angle from this scene in Mission Impossible. You want to shake hands with the devil? That's fine with me. I just want to make sure that you do it in hell. Moving on. The eye level shot. Shooting an eye level is perhaps the most commonly used camera height. ये बिल्कुल कैमरा हाइट पे होता है. लाइक दिस, आई एम हियर, देन कैमरा मस्ट बी देयर. ठीक है. हाँ हाँ, फोर्थ है. कौन सा? हाँ, फोर्थ है. For the audience, it is the most natural height to regard a character. An eye-level shot doesn't impose judgment on a character in the way a high or low-angle shot does. बालाज, कॉल. But that doesn't mean it can't be engaging or dynamic. An IPO is an initial public offering. It's the first time the stock is offered for sale to the general population. In The Wolf of Wall Street, Jordan Belfort delivers this monologue straight into the camera at eye level.
एंड इट इज ऑलमोस्ट फिल्म्स के अंदर जब कोई कैरेक्टर बात कर रहा होता है ना, हमने देखा होगा, अब मैं आपको मिलाता हूँ हमारे मॉस ये कैरेक्टर से वो कैरेक्टर, अगर कोई गैंग है वो उनको चोरी करना है मनी आस्ट में, आपने देखा होगा, तो एक बंदा बात कर रहा होता है, वॉक कर रहा होता है कि अब मैं आपको इससे मिलाऊंगा, तो वो फिल्म्स के अंदर अपने ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं या कोई भी खास बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से सिंगल को यूज करता है. Shot, along with breaking the fourth wall, creates an instant connection to Jordan and his team. For more on the fourth wall, check the description for a video essay on how it can be used to create an instant rapport with your characters. Now, if we drop just a little below the eyes, we land at our next camera height. The shoulder level shot. If eye level is the most common and neutral shot height, then shoulder level is the runner-up. The lower position gives the illusion of a slightly low-angle shot without its heavier connotation. Shoulder level shots are often used during conversation. शोल्डर are always used for conversation. जब डायलॉग सीन होता है आपने अक्सर देखा होगा, एक के शोल्डर से फिर दूसरे के शोल्डर से, ठीक है, एक के शोल्डर से फिर दूसरे के शोल्डर से, इस तरीके से. And frequently become an over-the-shoulder shot, or OTS. They can also emphasize that things would be perfectly better. To illustrate how camera placement can connect or disconnect your characters. On every genre, but it makes its home in the Western, often in conjunction with a cowboy shot, which we covered in episode 1, Shot Size. The principal reason for this is because gun holsters rest at hip height. Reason for the but it makes it. The hip level shot can be found in every genre, but it makes its home in the Western, often in conjunction with a cowboy shot, hip level, which we covered in episode 1, Shot Size. The principal reason for this is because gun holsters rest at hip height. Let's look at Sergio Leone's. ये हिप हाइट में होता है, लाइक आपको कोई मिड लेवल शॉट चाहिए, बिल्कुल यहां तक होता है, ठीक है, जहां से आप कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई स्टोरी बयान कर रहे होते हैं. The good, the bad, and the ugly. It's exciting. The knee level shot. A knee level shot, of course, sees the camera placed at a subject's knee height. Knee-high shots often find themselves doubling as low angle. But this one, ये लो एंगल भी होते हैं, लाइक Gump. Shot gives us a front row seat to his personal triumph. Run, Forrest, run. Shot. ग्राउंड. A ground level shot finds the camera placed all the way down on the ground, or sometimes even slightly below ground. Ground level shots often double as low angles if there is any degree of upward tilt. Shooting from ground level can be a stylish way to track a character's movement through a scene, or to capture details within the setting. ग्राउंड लेवल शॉट मोस्टली यूज होता है, कोई ना कोई सीन एस्टेब्लिश हो रहा है या कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना उसी फ्रेम के अंदर. अभी एक पेप्सी का ऐड आया था जिसमें वो अपना वो दो जो क्रिकेटर हैं, बाबर आजम और नसीम शाह, जो गाड़ी में जा रहा था, पुलिस वाले को पकड़ता है, पेप्सी का शॉट होता है, तो उसमें पुलिस वाले के पहले पाँव दिख रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो एस्टेब्लिश होता है कि कौन जा रहा है, कौन वॉक कर रहा है. तो ये 9 एंगल्स होते हैं, इनमें से जो शुरू के 3-4 थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी नी लेवल, हाई लेवल, ग्राउंड लेवल, तो ये इज ऑल अबाउट, उसमें आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है. सो दीज आर द एंगल्स. 8 भी बहुत है, इनको यूज करना है फिल्म्स के अंदर. थैंक यू. जब हाँ भाई, ठीक है, तो ये शुरू के 4-5 एंगल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान में रखें. और टाइम क्या हो रहा है हमारे पास? 8
यार वहां से वो लेके आओ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड अंदर पड़ा हुआ। अच्छा दो लोग आ जाएं, दो बंदे, इनको प्रैक्टिकली करके देखना है ना। आ जाओ। और कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा, कौन आना चाह रहा है खुद ही बताओ भाई। ये निकालो ट्राइपॉड अंदर से, ट्राइपॉड निकालो अंदर से। वो रहा भाई, जिसको आना है आ जाओ ना भाई। इसको प्रैक्टिकल करेंगे, इनको सीखेंगे प्रैक्टिकली। बॉय आ जाए, बॉय, एनी बॉय। कार्ड किसने स्कैन नहीं किया? खोलो ना। इनको भी खोलो। हाँ, कार्ड किसने स्कैन नहीं किया? इनको बंद तो कर। बालस का मुआब। हाँ, तुम भी पियो, मेले भी लेके आओ। बस बस भाई, बस सही है, सही है। अनस इधर आओ। अनस साहब इधर आए जी। डाउनलोड करना है क्या? करो प्रीमियर करो, तो यहाँ लगा लो, तो लगा लो यहीं से देख लेंगे, तो लगाओ तो सही। अच्छा भाई, तो अब क्या करेंगे हम, एक कैरेक्टर हमारे सामने खड़ा होगा, ठीक है, और हम उनको शूट करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी होंगे कि ये कौन सा एंगल है। सही है भाई, डन है, रेडी है सारे? खड़ा हो, बस खड़ा होना है और कुछ भी नहीं करना भाई।